डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। भारत ने पहली बार 18 मई 1974 को परमाणु परीक्षण किया था। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। दुनिया भर में अमेरिका, फ्रांस, चीन, रूस, ब्रिटेन, भारत और पाकिस्तान को परमाणु शक्ति संपन्न देश माना जाता है। दो और ऐसे देश हैं जिन्हें अनआधिकारिक रूप से परमाणु शक्ति संपन्न देश माना जाता है। वे हैं इजराइल और उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया को लेकर कुछ भी कहना मुश्किल है क्योंकि वहां से सही सूचना निकालना बहुत मुश्किल है। लेकिन इजराइल को लेकर कई तथ्य हैं जो बताते हैं कि उसने 60 के दशक में ही खुद को परमाणु शक्ति संपन्न देश बना लिया था। पिछले महीने इजराइल ने 12 वर्षों में चौथी बार गाजा पट्टी पर बमबारी की। अमेरिका ने इजराइल को 73.5 करोड़ डॉलर के हथियार की बिक्री को मंजूरी दी। इससे खफा कई अमेरिकी सांसदों ने अमेरिकी सरकार के कदम की आलोचना की और कई डेमोक्रेट सांसदों ने मिसाइलों की बिक्री को रोकने के लिए प्रस्ताव पेश किए। इजराइल की सैन्य शक्ति को बनाए रखना अमेरिका की मध्य पूर्व नीति का एक मुख्य हिस्सा है। यह अमेरिकी फंडिंग और इजराइल के बढ़ते घरेलू हथियार उद्योग से हासिल किया गया है। लेकिन इससे पहले बीच बीच में यह आशंका जताई जा रही है कि इजराइल ने परमाणु बम बना लिए हैं। दरअसल रेगिस्तान के नीचे मध्य पूर्व के एक देश द्वारा परमाणु बम बनाने की कहानी चलती रहती है। बताया जाता है कि यह बम सहयोगी देशों की तकनीक और सामग्री से तैयार किया गया है। यह भी कहा जाता है कि एजेंटों द्वारा चुराई गई सामग्री से यह परमाणु बम तैयार किया गया है। इस कहानी को ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जोड़कर देखा जाता है। लेकिन न अमेरिका और न ही ब्रिटेन के खुफिया विभाग ये मानने को तैयार हैं कि ईरान परमाणु बम बना रहा है। ईरान की परमाणु परियोजनाएं अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में है। हालांकि रेगिस्तान में छिपे बम की अजीब कहानी एक सच्ची कहानी है। इस कहानी को मध्य पूर्व के एक अन्य देश इजराइल से भी जोड़कर देखा जाता है। कहा जाता है कि इजराइल भूमिगत परमाणु शस्त्रागार बनाने में कामयाब रहा। अनुमान है कि यह भारत और पाकिस्तान के बराबर है। कहा जाता है कि इजराइल ने करीब आधी सदी पहले ही इसका परीक्षण कर लिया था। तो वहीं तकनीक विज्ञानी मोर्दचाई वानुनु ने 1986 में इस बारे में कुछ तथ्य उजागर किए थे। इस तथ्य के बावजूद कि इजराइल परमाणु कार्यक्रम को लेकर काम कर रहा है, इजरायली अधिकारियों ने कभी इसकी पुष्टि न की और न ही इसका कभी खंडन किया। यह भी माना जाता है कि फ्रांस के योगदान के बिना इजराइल की परमाणु हथियार परियोजनाएं कभी भी धरातल पर नहीं उतर सकती थी। यह भी मजेदार बात है कि जिस देश ने ईरान को लेकर सबसे कड़ा रुख अपनाया, उसने इजराइल के परमाणु हथियार कार्यक्रम की नींव रखने में मदद की। इजराइल को फ्रांसीसी यहूदी वैज्ञानिकों की सहानुभूति से भी मदद मिली। इजरायलियों ने एक रिएक्टर होने की बात स्वीकार की, लेकिन जोर देकर कहा जाता है कि ये पूरी तरह से शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।